नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपने घर वालों का लल्ला और आपके जिगर का छल्ला टिंकू जिया। दोस्तों, दिवाली मनाने के दौरान मिडिल क्लास आदमी ऐसी बहुत सी बातें फेस करता है जिसे वो बेचारा चाहकर भी किसी को नहीं बता पाता। तो क्या है वो बातें और उसे लेकर वो क्यों परेशान होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, दिवाली पर आम आदमी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या उसे सिर्फ दिवाली की रात पहनने के लिए नया कुर्ता लेना चाहिए। वो सोचता है कि 1000-1500 रुपए लगाकर नया कुर्ता ले तो लूंगा, मगर दिवाली के बाद तो वो किसी काम नहीं आएगा। इस साल तो किसी कजन की शादी भी नहीं, पिछले साल वाला भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। फिर वो सोचता है कि ऐसा करता हूं, कुर्ते की जगह एक स्वेटशर्ट ले लेता हूं, कम से कम सर्दियों में काम तो आएगी। फिर ये सोचकर उसे घबराहट हो जाती है कि स्वेटशर्ट में इंस्टा पर दिवाली की पिक डाल दी तो ऑफिस वाली पिंकू सोचेगी कि ये कैसा गधा है जिसने दिवाली वाले दिन एथनिक नहीं पहना। आखिरकार बहुत सोचने के बाद उसके घर की अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस दिवाली मोनू वो कुर्ता पहन लेगा जो पिछली दिवाली पर उसके पापा ने पहना था, और उसके पापा वो कुर्ता पहन लेंगे जो पिछली बार मोनू ने पहना था, ताकि दोनों की अलग अलग फोटो देखकर फेसबुक पर रिश्तेदारों को पता ना चले कि इन लोगों ने पिछले साल के कुर्ते पहने हैं। बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, हंसी पे इनकी कभी एतबार मत करना, हंसी पे इनकी कभी एतबार मत करना। पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें, पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें। अमीर बाप की बेटी से प्यार मत करना। दिवाली पर घर पर लाइटें लगवाना स्क्विड गेम के किसी भी लेवल से ज्यादा खतरनाक है। मिडिल क्लास आदमी की पहली कोशिश तो ये होती है कि नई लाइटें ना लानी पड़े, पिछले साल वाली से काम चल जाए। उसके बाद अगला चैलेंज आता है उन लाइटों को ढूंढना जिसे आपके बाप ने पिछले साल पन्नी में डालने के बाद ऐसी जगह संभाल कर रख दिया था जहां अब उसे किसी का बाप भी नहीं ढूंढ सकता। लाइटें मिलने के बाद अगला चैलेंज होता है ऐसा बिजली वाला ढूंढना जो आपको बिना दिवालिया किए उसे ठीक ठाक रेट में लगा दे। एक सर्वे के मुताबिक दिवाली के टाइम बिजली वालों के पर घंटे चार्ज न्यूरोसर्जन से भी ज्यादा हो जाते हैं। मैं तो खुद कुछ ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं जो ज्यादा पैसे के लालच में दिवाली के टाइम अपनी सर्जरी को छोड़कर दूसरों के घर चाइनीज झालर टांग रहे होते हैं। इसलिए एक बार आपको अगर बिजली वाला मिल जाए तो भगवान के लिए उसे घर बुलाने से पहले उसके रेट जरूर पूछ लें। इसी दिवाली पर हमारे पड़ोसी ने बिना रेट पूछे एक बिजली वाले को 3 घंटे तक अपने घर पर रोके रखा। बाद में उसे वही घर बिजली वाले को बेचकर उसके पैसे चुकाने पड़े। दिवाली पर तीसरा चैलेंज होता है उन 1500 ग्रीटिंग मैसेजेस के जवाब देना जिनमें आपको दोस्त, रिश्तेदारों से लेकर आपके ड्राई क्लीनर और उस ब्रोकर तक के मैसेज होते हैं जिसने 15 साल पहले आपको मकान किराए पर दिलाया था, और तब से वो हर साल दिवाली से लेकर चेटी चंड के मैसेज भेजता है। इन मैसेजों के साथ सबसे अजीब बात मुझे लगता है कि जो लोग इंग्लिश में अपना पूरा नाम तक ठीक से नहीं लिख पाते, वो लोग भी 4-4 लाइनों के अंग्रेजी मैसेज भेजकर अपने आप को शशि थरूर शेक्सपियर की औलाद समझ रहे होते हैं। इसलिए अपना हर साल से यही फंडा है कि जो 500 मैसेज आए उसमें से कोई एक बढ़िया सा मैसेज निकालकर बाकी 499 को भेज दो, और उन 499 मैसेजेस में से कोई एक मैसेज उस 500वें आदमी को भेज दो जिसका मैसेज अपने बाकी 499 को भेजा है। भूजे कि नहीं भूजे, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। पिछले साल का कुर्ता पहनने और बिजली वाले से लड़ झगड़ कर सस्ते में लाइट लगवाने के बाद बारी आती है सोशल मीडिया पर दिवाली की फोटो शेयर करने की। हर तरह से छलिया बनने के बाद ड्राइंग रूम में ऑनलाइन मंगवाए सस्ता लैंप सेट करने के बाद मिडिल क्लास आदमी सोचता है कि वो अपनी फोटोओं से इंस्टा पर तबाही मचा देगा, मगर इससे पहले कि वो कोई फोटो अपलोड करे उसकी लिस्ट में शामिल अमीर लोग अपनी फोटोज पोस्ट करने लगते हैं। कोई अपनी कोठी के बाहर की लाइटिंग की तस्वीरें डालता है, ये अपने घर के बाहर की तस्वीर डालने लगता है तो उसमें गली की नाली और काला कुत्ता आ जाता है। कोई अपनी आलीशान लिविंग रूम से सेल्फी पोस्ट करता है, ये फैमिली के साथ सेल्फी खींचने लगता है तो उसमें हॉल में रखा हुआ खाली सिलेंडर आ जाता है।
वो दूसरों के बड़े घर और उन घर में रखे बड़े बड़े सोफे देखकर डिप्रेशन में आ जाता है, मगर तभी ये सोचकर खुश हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, मंडे को उसका नया स्वेटशर्ट देखकर ऑफिस वाली पिंकी खुश हो जाएगी कि लाखों में एक बस मेरी बंदी है, लाखों में एक बस मेरी बंदी है और सिर्फ एक कमी है उसमें, साला शकल ही गंदी है।